अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद, वेलकम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ये मेरे पास 3000 VA का सोलर इन्वर्टर है जो कि 12 वोल्ट देता है, 230 वोल्ट आउट देता है। 12 वोल्ट ये बैटरी से भी ले सकता है, सोलर से भी ले सकता है। जहाँ से भी आप इसको 12 वोल्ट देंगे तो नाम लिखने को इसने सोलर लिखा है, तो 12 वोल्ट से लेके 230 वोल्ट इन्वर्टर है। ये एक यूपीएस होता है, एक इन्वर्टर है। तो ये इन्वर्टर सर्किट है। यूपीएस लाइन वोल्टेज लेता है, वही आउट दे देता है, साथ में बैटरी को चार्ज करता है। जब हमारी लाइन ऑफ होती है तो वही 12 वोल्ट को यूटिलाइज करते हुए हमें आउटपुट में सप्लाई देता है, तो हमारी सप्लाई डिसकंटिन्यू नहीं होती। लेकिन ये लाइन वोल्टेज नहीं लेता, जस्ट 12 वोल्ट इनपुट देते हैं इसको, और स्विच ऑन करने पे ये 230 वोल्ट हमें आउटपुट देना शुरू कर देता है, 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज, जिस पे भी इसको सेट किया हो। कहने को ये छोटा सा इन्वर्टर है, उस पर लिखा हुआ है 3000 VA। अभी इसको मानना पड़ेगा कि 3000 है, क्योंकि लिखा हुआ 3000 है, मुझे लगता नहीं है, लेकिन इसको देखेंगे। तो आज के इस पार्ट 1 में हम इसकी जस्ट ब्लॉक डायग्राम देखेंगे कि सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, ये कैसे असेंबल है, और इसमें क्या टेक्निक यूज़ की गई है। और आने वाली वीडियोस में आने वाले इसके जो पार्ट्स हैं, उन सब ब्लॉक्स को, जितने ब्लॉक बनेंगे उनको हम बारी बारी तफसील से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर एक वीडियो में इसको देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इसको सारे फंक्शन को एक्सप्लेन करना। साथ साथ हम इसकी ट्रबल शूटिंग भी करेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये काफ़ी इसकी मॉसफेट जो है वो डैमेज हो चुकी हैं, और काफ़ी इसमें डैमेज भी है। साथ साथ इसको रिपेयर भी करते जाएंगे पार्ट बाय पार्ट, और इसकी ट्रबल शूटिंग भी करते जाएंगे। कोई भी इन्वर्टर सर्किट होगा, चाहे वो 12 वोल्ट है, चाहे वो 24 वोल्ट है, तो उसकी सबसे पहले, जैसे हमने कहा है कि इसको DC वोल्टेज देंगे हम 12 वोल्ट। तो चूँकि यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्ट करनी है, ये सप्लाई वोल्टेज इसमें जाएंगे, यहाँ पर प्रोटेक्शन भी होगी, उसको हम देखते हैं, और साथ साथ हम बोर्ड पे भी देखते जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके 12 वोल्ट अप्लाई करते हैं। ये हमने कहा जी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ पर हमने ये 2 वायर्स लगाकर, 2 लीड्स लगाकर हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी चूँकि AC में तो आप शू सीधा लगा लें, उल्टा लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बैटरी में क्योंकि पोलैरिटी होती है, रेड लीड पॉजिटिव, ब्लैक नेगेटिव, तो ये इसी तरह ही पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे लगेंगी, तो ये सर्किट प्रॉपर वर्क करेगा। लेकिन अगर गलती से किसी ने इसको उल्टा लगा दिया, ब्लैक लीड को पॉजिटिव पे लगा दिया, रेड लीड को नेगेटिव पे लगा दिया, तो फिर इस सर्किट में बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले प्रोटेक्शन सर्किट है कि इसको सर्किट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो पहला ब्लॉक बनेगा वो इनपुट का प्रोटेक्शन है। तो प्रोटेक्शन कैसे होगी? जितने भी DC सर्किट है, क्योंकि हमें पता है कि डायोड 1 वे कंडक्टर होता है, तो इस प्रोटेक्शन सर्किट को देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये हमारे पास आता है रेड टर्मिनल, जो कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पे देखेंगे तो इस जगह पर ये हमें कुछ टर्मिनल से नज़र आ रहे हैं, इस तरह करके 1 2 3 4। तो ये 4 बेसिकली ये फ्यूज़ लगे हुए, 1 2 3 4। यहाँ से करंट चलेगी, इसके दूसरे एंड से आएगी। इस एंड पे देखेंगे तो यहाँ पर 1 और ये 2 डायोड लगे हुए। एक डायोड मैंने इसको निकाला हुआ है रिवर्स, इसको चेक करने के लिए। तो फ्यूज़ के दूसरे एंड से 2 डायोड उसने लगा दिए। डायोड लगे कैसे हैं? पॉजिटिव वाली साइड पे डायोड का कैथोड लगाया गया है, यानी डायोड को नॉर्मल वर्किंग हालत में रिवर्स उसने यूज़ किया है। तो यहाँ पर ये फ्यूज़ लगाकर इसके साथ, यानी फ्यूज़ से हमने इसको आउटपुट भी ले ली यहाँ पर, और इसके साथ हमने ये डायोड कनेक्ट कर दिए, 2 डायोड। होगा क्या अगर गलती से ये 2 टर्मिनल रिवर्स हो गए बैटरी के, तो ये डायोड फ़ौरन से शॉर्ट करेगा।
जैसे ही ये डायोड शॉर्ट करेगा, क्योंकि उस सूरत में अगर देखें अभी अगर पॉजिटिव यहाँ पे अप्लाई करें और नेगेटिव यहाँ पे अप्लाई करें तो ये डायोड कुछ काम नहीं करेंगे, तो करंट क्या होगी, ऐसे पॉजिटिव आगे निकल जाएगी। लेकिन अगर किसी ने बैटरी उल्टी कर दी, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो नेगेटिव उस सूरत में यहाँ पर अप्लाई होगा तो ये फ्यूज़ से होता हुआ इस डायोड से गुजरेगा, तो ये दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। तो क्या होगा, अगला सर्किट प्रोटेक्ट हो जाएगा, ये यहीं से ही शॉर्ट सर्किट देकर फ्यूज़ को डैमेज कर देंगे। तो हमारा ये फ्यूज़ ओपन हो जाएगा, नेक्स्ट सर्किट को सप्लाई जो रिवर्स सप्लाई है वो नहीं जाएगी, तो नेक्स्ट सर्किट में प्रोटेक्शन जो है वो आ जाएगी। एक तो हमारा ये काम यहाँ पर हो गया। अभी इसी पॉजिटिव को देखेंगे तो इस फ्यूज़ से होता हुआ ये सर्किट यहाँ पर आगे इस ट्रांसफार्मर्स में जा रहा है। तो यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। अभी 2 ट्रांसफार्मर लगाने का लॉजिक क्या है, क्योंकि हमने कहा है ये 3000 VA का है, तो 3000 VA के लिए उसने एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगाने की बजाय छोटे 2 ट्रांसफार्मर लगा दिए, और उसको मज़ीद उसने आसान बनाने के लिए पुश पुल में लगाया है इसको। यहाँ पर देखें तो ये सेंटर टेप वाइंडिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रांसफार्मर, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की सेंटर टेप में पॉजिटिव, इसकी सेंटर टेप में पॉजिटिव, इस साइड पे प्राइमरी का एक एंड, इस साइड पे प्राइमरी का दूसरा एंड, और यहाँ पर भी उसी तरह ही ट्रांसफार्मर की प्राइमरी का एक साइड और सेंटर टेप वाइंडिंग का दूसरा एंड यहाँ पर। और हर वाइंडिंग के सेक्शन को, जो सेंटर टेप वाइंडिंग में 2 पोर्शन है, इसके लिए उसने 2-2 मॉसफेट लगा दी। सेंटर टेप वाइंडिंग के एक एंड को ड्राइव देने के लिए यहाँ पर ये पहली मॉसफेट और दूसरी मॉसफेट, ये 2 आ गई। उसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के दूसरे एंड को ड्राइव देने के लिए अगले 2 मॉसफेट आ गए, 1 और 2। इसी तरह ही सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है, 1 और 2 सेट यहाँ पर आ गए। तो टोटल 8 मॉसफेट जो हैं वो उसने यूज़ की हैं इन दोनों ट्रांसफार्मर को ड्राइव देने के लिए। तो काम कैसे करेंगे, 1 और 2, ये 2 एक टाइम में ऑपरेट होगी, 1 और 2 ये वाइंडिंग दोनों ट्रांसफार्मर की जो एक साइड की वाइंडिंग है वो एक टाइम पे ऑपरेट होगी, और इनको ड्राइव सिग्नल भी इसी तरह आएगा। ये 2 मॉसफेट और ये 2 मॉसफेट ये इकट्ठे काम करेंगे, और ये 2 मॉसफेट और ये 2 मॉसफेट इकट्ठे काम करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि ये एज अ पेयर में वर्क कर रहे हैं। तो इस सेक्शन को कहा जाता है वोल्टेज बूस्टर सेक्शन। अभी यहाँ पर हमने दिए थे 12 वोल्ट, लेकिन इस 12 वोल्ट को अभी यहाँ पर हमने इस सेक्शन में से गुजारना है। इसको कहा जाएगा वोल्टेज बूस्टर। ये क्या करेगा, अभी अगर हम पुराने जो देसी मॉडल हमारे इन्वर्टर थे तो वहाँ पर हमने सिर्फ़ और सिर्फ क्या किया है कि एक छोटी किट लगाकर 60 हर्ट्ज स्विचिंग करवाई, बड़ा सा ट्रांसफार्मर इतना बड़ा सा लगा दिया, तो उसमें से प्राइमरी में से बहुत हैवी करंट फ्लो करवा कर हमने, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो करंट ज़्यादा फ्लो होती है, उस वक्त डीसी सिग्नल होता है। तो ट्रांसफार्मर में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं ट्रांसफार्मर में करंट का फ्लो कम होता जाता है, तो ट्रांसफार्मर का अपना जो एरर्स, अपने लॉस हैं वो कम हो जाते हैं, तो पावर ट्रांसफ़र रेट जो है वो बढ़ जाता है। ट्रांसफार्मर का साइज़ छोटा होता जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, ट्रांसफार्मर का साइज़ छोटा होता जाएगा, लेकिन आउटपुट पावर बढ़ती जाएगी। अभी ये वोल्टेज बूस्टर क्या कर रहा है, किस तरह वर्क कर रहा है, अभी इसी वोल्टेज को जो हमने देखा है कि सेंटर टेप वाइंडिंग, हमने कहा है जी सेंटर टेप वाइंडिंग है, ये इस वाइंडिंग के सेंटर वाले पॉइंट पे हम एक ट्रांसफार्मर बनाते हैं। यहाँ पर तो उसने 2 लगाए हैं, तो ब्लॉक डायग्राम में हम एक को ही डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा इसका एक एंड और ये दूसरा एंड, वाइंडिंग के 2 एंड हमने निकाल लिए। ये किस तरह काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक मॉसफेट और ये दूसरी मॉसफेट, हम पेयर ही कंसीडर करते हैं कि जोड़ा जोड़ा लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर की इस वाइंडिंग को हमने कहा 2 मॉसफेट ये करंट बढ़ाने के लिए है, तो हम इसको एक ही कंसीडर करते हैं अभी, ताकि ब्लॉक डायग्राम हमारी सादा से सादा हो। एक मॉसफेट का सेट ये हो गया, यानी एक ही मॉसफेट हम शो कर रहे हैं, और यहाँ पर दूसरी मॉसफेट ये लगी हुई। अभी इनके लगने से क्या होगा
अभी नेगेटिव टर्मिनल को भी लेके चलते हैं। तो ये है हमारा नेगेटिव टर्मिनल, इसको यहाँ से चलाइए तो ये देखें यहाँ से चलते हुए ये इस जगह पर आ रहा है। इस जगह पर हमारे पास ये एक स्टील की पट्टी लगी हुई है, लोहे की पट्टी लगी हुई है। तो ये कनेक्शन प्लेट जो है ये अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से लेके इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पर, इस पर, इस पर, ये सारे जितने मॉसफेट हैं उन सब के सोर्स को ये ग्राउंड अप्लाई कर देगी। तो जितने भी ये सोर्स हैं ये यहाँ पर ये कनेक्ट हो, यानी ये सारे ग्राउंड टर्मिनल जो हमने कहा था ये वाला, ये ग्राउंड यहाँ पर आ गया। अभी इन मॉसफेट्स को ड्राइव दे दी आपने। ड्राइव कहाँ से मिलेगी? यहाँ पर एक पुश पुल को ड्राइव देने के लिए TL494 लगी हुई है, TL494। ये आईसी यहाँ से क्या करेगी कि ये इसके दो ड्राइव ट्रांजिस्टर हैं, यहाँ से ये ड्राइव जनरेट करेगी और ये ड्राइव सारी की सारी मॉसफेट्स को, एक ट्रांजिस्टर 4 मॉसफेट को ड्राइव देगा, पहली 2 को, यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन अभी कैसे बन जाएगी कि ये 2 और ये 2 ये इकट्ठे एक ट्रांजिस्टर से ऑपरेट होंगी और दूसरा ट्रांजिस्टर नेक्स्ट टाइम इसको ऑपरेट करेगा। तो पुश पुल में होता क्या है कि एक ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा तो दूसरा ऑफ रहेगा, उतनी देर में दूसरा ऑफ रहेगा, जब दूसरा ऑफ होगा पहले वाला ऑफ होगा तो ये ऑन हो जाएगा। इस तरह ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते रहेंगे। जब एक ने ऑन होना है तो दूसरे ने ऑफ हो जाना है, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये प्राइमरी का एक एंड मैग्नेट बना देगा। जैसे ही ऑफ होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होगा और इसकी जो वाइंडिंग है वो रेजोनेंट में जाएगी। तो जो कोलैप्सिंग मैग्नेटिक फील्ड और रेजोनेंट बनेगी वो क्या करेगी, कोलैप्सिंग मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ से यूटिलाइज किया जाएगा ताकि करंट बूस्ट हो सके। तो जहाँ भी हमें ज़्यादा पावर आउटपुट की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे ज़्यादा पावर लेने के लिए पुश पुल टोपोलॉजी यूज़ की जाती है। अभी ये तो कहानी होगी यहाँ पर कि इस TL494 ने हाई फ्रीक्वेंसी पे, फॉर एग्जांपल 100 किलोहर्ट्ज़ पे इसने स्विच कर दिया। ये जब स्विच करेगा, ये मॉसफेट स्विच करेंगी, वोल्टेज बनेंगे, ये वोल्टेज सेकेंडरी में बनेंगे। इनकी सेकेंडरी के वोल्टेज आ जाएंगे इन 2 रेक्टिफायर्स पर। ये 2 रेक्टिफायर पैरेलल में लगे हुए हैं। यहाँ से वोल्टेज बनेंगे, जितने भी बनेंगे 330 और बाद में 400 वोल्ट भी बनते हैं, तो ये वोल्टेज यहाँ पर आ जाएंगे 330, 340, 350। ये डिपेंड करता है स्विचिंग टोपोलॉजी पे कौन सी मॉसफेट यूज़ की जा रही है। तो हम कहते हैं, हम एक सादा सी मिसाल लेते हैं कि ये 330 वोल्ट हमने बना दी है। यहाँ पर 330, 350 जो भी बनेंगे उसको हम प्रैक्टिकली आगे देखेंगे कि कितने वोल्टेज बनते हैं। तो इसको हमने 12 वोल्ट को स्विच किया, स्विच करके इस कैपेसिटर पर हमने चार्ज कर लिया। कितने पर? आप कहते हैं कि जी 350 वोल्ट पे हमने इसको चार्ज कर दिया। अभी इस ट्रांसफार्मर की हम एक ही वाइंडिंग बनाएंगे। हम कहते हैं कि 2 ट्रांसफार्मर पैरेलल में हैं और ये मॉसफेट ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर ये रेक्टिफायर लगाकर इसकी आउटपुट में ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये वाला 120 माइक्रोफैरेड 450 वोल्ट में लगा हुआ है। इन्हीं वोल्टेज को, अभी जो हमने ये डीसी वोल्टेज बनाए, अभी इन वोल्टेज को हमने क्या करना है कि स्विच करवाना है। तो ये स्विच जो हमारा ये बनेगा, इसको कहते हैं आउटपुट स्विच। यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल हमने ड्राइव दी 100 किलोहर्ट्ज़ पर, लेकिन उसको रेक्टिफाई करके हमने डीसी बना लिए वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज बना लिए। अभी इन हाई वोल्टेज को हम क्या करेंगे कि मॉसफेट से गुजार कर, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, IGBT कुछ भी लगा होगा, ये ड्राइव देंगे हम इसको। यहाँ पर उसी तरह फिर से एक ड्राइवर सर्किट है, यहाँ पर लगी हुई है TL494, TL494, और यहाँ पर TL494 भी हो सकती है, KA7500 लगी हुई है इस सर्किट में। तो ये ड्राइव देगी ये 60 हर्ट्ज़ पे, ये 60 हर्ट्ज़ पे ड्राइव देगी।
क्या करेगी कि ये जो वोल्टेज हमने यहाँ पर ये देखे हैं, तो ये इन 300 वोल्ट को ऐसे स्विच कर देगी। हमारे ये वोल्टेज इस तरह आ जाएंगे, यानी ये स्क्वायर वेव में आ जाएंगे। इसका फिर आगे स्विचिंग पे डिपेंड करता है कि इसकी जो थोड़ी सी वेव शेप है वो थोड़ी सी इस तरह हो जाती है उसको राइट टाइम, क्योंकि इसमें करंट का फ्लो होने की वजह से तो इसमें थोड़ा सा, यानी ये होती स्क्वायर वेव है, तो जैसे ही इस पर लोड पड़ता है तो इसका थोड़ा सा ये कर्व जो है ये कम हो जाते हैं। 12 वोल्ट लिए प्रोटेक्शन से गुजार कर, बूस्टर से गुजार कर हाई वोल्टेज बना दी, 350 वोल्ट, 400 वोल्ट। ये मैंने कहा कि डिपेंड करता है कि सर्किट किस तरह का है आपका। इसके आगे अगर चोक लगी है, फिल्टर लगा है, तो उसको थोड़ा सा साइन, इस स्क्वायर वेव को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए मे भी वहाँ पर ये वोल्टेज फिर ड्रॉप होते हैं, तो उसका लेवल पूरा करने के लिए यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा दिए जाते हैं। अभी इस लेवल को मेंटेन करवाने के लिए इसकी फीडबैक दी जाती है इसको, कि जितने आपको वोल्टेज चाहिए ये 494 अपना ड्यूटी साइकिल एडजस्ट करते हुए ये वोल्टेज यहाँ पर पूरे करेगी। यहाँ पर हमने कहा है 12 वोल्ट, अगर ये वोल्टेज 10 वोल्ट हो जाते हैं तो फिर इसको और ज़ोर लगाना पड़ेगा, ये फिर अपना ड्यूटी साइकिल और चेंज करेगी, तो हमें वोल्टेज यहाँ पर मेंटेन करके इस पॉइंट पर दे देगी। इस सर्किट को स्मार्ट बनाने के लिए, इस सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक और आईसी लगा दी जाती है इन इन्वर्टर्स के अंदर। ये लगी हुई है माइक्रो कंट्रोलर, ये पूरा कंप्यूटर है। ये क्या करेगी कि यहाँ पर हमने कहा है कि एमसीयू लग गया, माइक्रो कंट्रोलर है, इसने क्या करना है, एक तो ये वोल्टेज इसने चेक करने हैं या ये वाले कि जी इनपुट वोल्टेज कितने हैं। फिर क्या करेगी, आउटपुट के वोल्टेज को मॉनिटर करेगी। फिर ये सर्किट का टेम्परेचर चेक करेगी, सर्किट में ओवर टेम्परेचर तो नहीं है। यहाँ पर बाज़ औक़ात ये ओवर टेम्परेचर वाली, टेम्परेचर सेंसर वाली इस TL 494 को दे दिया जाता है सिग्नल, और बाज़ औक़ात ये सिग्नल इस हमारी MCU को दे दिया जाता है, माइक्रो कंट्रोलर को, तो ये टेम्परेचर मॉनिटर करेगी। इसके बाद इसी जगह पर यहाँ पे आउटपुट करंट को देखा जाता है, ठीक है जी। इसी जगह पर इनपुट करंट भी मॉनिटर की जा सकती है, करंट इनपुट कितनी है, ये सारी की सारी चीज़ें ये मॉनिटर करेगी। साथ में इसमें कभी डिस्प्ले भी हो सकता है, डिस्प्ले के लिए इन्हीं वोल्टेज को ये मॉनिटर करके डिस्प्ले पे भी दे सकता है। तो इसी तरह ये इनपुट वोल्टेज को भी डिस्प्ले पे, वो जितना आप इसमें कोड लिखते जाएंगे, जितना इसको इन्हांस करते जाएंगे, एक्सपेंस इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। इसी तरह यहाँ पर ये बजर लगी हुई है इसके अंदर, तो ये बीप देगा मुख्तलिफ़ किस्म के, पावर ऑन पावर ऑफ की, ओवर टेम्परेचर की, ओवर करंट की। तो ये सारी जो लिमिटेशंस हैं, लिमिट्स हैं, वो सारी सेंस करेगा और यहाँ पर ये आउटपुट देगा। एक इसमें एक इजाफी फ़ीचर ये दिया हुआ है कि यहाँ पर एक बक रेगुलेटर लगा हुआ है, जो कि 12 वोल्ट को, जो हमारे लाइन वोल्टेज हैं, जो 12 वोल्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, वो एक इस बक रेगुलेटर को जाएंगे। तो ये बक रेगुलेटर 5 वोल्ट रेगुलेट करके यहाँ पर हमें USB के वोल्टेज दे देगा। तो ये एक छोटा सा हमने यहाँ पर बक कन्वर्टर लगा दिया, वोल्ट यही वाले लेगा और हमें 5 वोल्ट USB के दे देगा। इससे हम अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, जो भी करें। तो इस सर्किट को हम पार्ट बाय पार्ट, ये जितने हमने ब्लॉक बनाए हैं, इनको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि जी इसमें क्या कुछ है, सर्किट कैसे चलता है, सर्किट में फ़्लो कैसा है, इसकी ट्रबल शूटिंग कैसी है। ये आने वाली वीडियोज़ में हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।